नमस्कार मित्रों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस समय जंग छिड़ी हुई है। दुनिया इस युद्ध में दो भागों में बट गई है। एक वर्ग वो है जो इजराइल के पक्ष को सही मानता है, दूसरा वर्ग वो है जो फिलिस्तीन के पक्ष को सही मानता है। लेकिन आज हम इस पर करेंगे कि वास्तव में नैतिक अधिकार किसका अधिक बनता है। वो इलाका जिसमें आज यहूदी रह रहे हैं या जिसमें आज इजराइल है और जिसमें फिलिस्तीन का क्षेत्र है जिसमें कि मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रगल है, इवन जो अरब कंट्रीज हैं जो इजराइल को बर्दाश्त नहीं करना चाहते वे भी, तो इस पूरे संघर्ष में नैतिक अधिकार किसका कैसा बनता है। मतलब ये कि वास्तव में यह भूमि है किसकी। दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा इस भूमि पर मानते हैं, लेकिन वो दावा किसका सही है, किसका गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। चलिए शुरुआत एक लेख से करते हैं। 11 मई 1998 को वीकली टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ था। लिखने वाले थे चार्ल्स क्रोथामेर। इन्होंने लिखा, इजराइल यहूदी निरंतरता का अत्यंत मूर्त रूप है। फिर से सुनिए, इजराइल यहूदी निरंतरता का अत्यंत मूर्त रूप है। यह धरती पर एकमात्र राष्ट्र है जिसकी वही भूमि है जो इसके पास 3000 साल पहले हुआ करती थी। वही भाषा बोलता है जो यह 3000 साल पहले बोलता था, और उसी ईश्वर की उपासना करता है जिसकी वह 3000 साल पहले किया करता था। आप यहाँ की जमीन खोदिए, आपको डेविड काल के बर्तन मिल जाएंगे, बार कोहाबा में सिक्के मिल जाएंगे और 2000 साल पुराने दस्तावेज भी मिल जाएंगे। काफी कुछ स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि इजराइल की जमीन की अगर खुदाई की जाए तो वहां से प्राचीन यहूदी संस्कृति के अवशेष आपको आज भी मिल जाएंगे। है ना दोस्तों समानता। भारत में भी तो यही है, इसीलिए तो लोग खुदाई से डरते हैं। एक समुदाय है जो खुदाई से डरता है, कहता है नहीं खुदाई मत करिए खुदाई मत करिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि खुदाई में क्या मिलने वाला है। तो जिसका रिश्ता जितना गहरा होगा, खुदाई की गहराइयों में उसकी सामग्रियां उतनी अधिक मिलेंगी। खैर, अब आगे देखते ये है कि आखिर यहूदियों का रिश्ता इजराइल से कब और कैसे स्थापित हुआ। तो आपको बताएं, ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी, जो कि इजराइल की जनसंख्या का सबसे प्रमुख हिस्सा है, उनकी उत्पत्ति आज से लगभग 4000 साल पहले
पैगंबर हजरत अब्राहम से हुई थी। एक्चुअल में क्या, ये अब्राहम इजराइलों यहूदियों के इतिहास में अब्राहम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये नाम न केवल यहूदियों के लिए बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों तीनों, इन दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। माने इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों के ही ये पितृपुरुष हैं, तीनों ही अब्राहम की संतानें हैं। मुसलमान भी, ईसाई भी और यहूदी भी। लेकिन आज तीनों के बीच में क्या चल रहा है वो हम सब जानते हैं। अभी यहूदी वर्सेस क्रिश्चियन तो नहीं चल रहा है, लेकिन क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स खूब चला। अभी भी कुछ कुछ घटनाएं घटती रहती हैं और यहूदियों और मुसलमानों के बीच में भी आज तक चलता चला जा रहा है, आज तक चल रहा है। खैर, तो अब्राहम के पुत्र का नाम इसहाक था और पौत्र का नाम जैकब। तो तीन नाम हमारे सामने आते हैं, अब्राहम, इसहाक और जैकब। ये तीनों यहूदियों के पितृपुरुष हैं जो कैनान क्षेत्र में निवास किए और यही कैनान क्षेत्र आगे चलकर इजराइल कहलाया। अब चलिए थोड़ा पीछे लौटते हैं, आखिर ये अब्राहम कौन है, अब्राहम कहाँ से आ गए। अगर अब्राहम जो है यहूदियों के पितृपुरुष है तो अब्राहम के पहले क्या था। ठीक है, चलिए शुरुआत एडम और ईव से करते हैं। यही कहते हैं ना कि आदम और हवा, मुसलमान उन्हें आदम और हवा कहते हैं, क्रिश्चियन एडम और ईव कहते हैं। तो एडम और ईव से जहां से मानवता शुरू होती है वहां से शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, एडम और ईव इनकी 10वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है नोआह। ये नाम क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूं। नोआह के समय में जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय की जो कथा है ये दुनिया की सभी संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में मिलती है, माने जल प्रलय तो हुआ था। तो एडम और ईव की 10वीं पीढ़ी में नोआह होते हैं और ये जल प्रलय में बच गए थे, जैसे हमारे यहाँ मनु बच गए थे। इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने यज्ञ किया और देवताओं को हवि दिया। ठीक है, अब आप समझिए जो सनातन धर्म है और इसमें दोनों में समानता देखिए आप। इन्होंने यज्ञ किया और देवताओं को हवि दिया। इन्होंने खेती भी की, जमीन को जोता और खेती किया। अगर आप हिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो ये नियोलिथिक पीरियड है, नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में माना जाता है खेती शुरू होती है। खैर, हम कभी भी मौका मिला तो किसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म और यहूदी धर्म में क्या समानताएं हैं। अब आगे चलते हैं। तो कौन कौन हो गए आपको एक बार याद दिला दें। एडम और ईव, जिन्हें आदम और हवा कहते हैं, इनकी 10वीं पीढ़ी में नोआह होते हैं और नोआह के बाद नोआह की जो है 9वीं पीढ़ी, इनमें होते हैं तेराह। ये जो तेराह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम के पिता हैं। ये अब्राहम वही हैं जिन्हें क्रिश्चियंस जो है अब्राहम कहते हैं, यहूदी अब्राहम कहते हैं और मुसलमान इन्हें इब्राहिम कहते हैं, क्योंकि तीनों के पितृपुरुष हैं। तीनों अलग अलग नामों से इनको पुकारते हैं। तो तेराह के 3 बेटे थे। एक का नाम अब्राहम, एक का नाहोर, एक का हरान। ये पूरा जो परिवार था इनका। अब आप समझिए कि इजराइल के जो यहूदी हैं इनके पूर्वज कहाँ रहते थे और बाद में ये इजराइल कैसे आ गए। तो ये जो पूरा परिवार था, माने तेराह, उनके 3 बेटे और यहाँ तक कि उनके पोते वगैरह,
ये पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार था, ये उर क्षेत्र में रहता था। अब उर क्षेत्र क्या है आपको बता दें। उर जो है मेसोपोटामियन सभ्यता का एक बहुत ही फलता फूलता नगर था, बंदरगाह नगर था। वो पूरा इलाका था जहां दजला और फरात नदियां बहती थी। तो इस तरह से आप देखें तो यहूदियों का संबंध आज के इराक से स्थापित होता है। मतलब कहाँ से हम आगे चलकर देखेंगे मिस्र तक ये संबंध जाता है। इराक से लेकर के मिस्र तक ये सभ्यता, दजला फरात नदियों से लेकर के और नील नदी के बीच तक की घाटी तक ये सभ्यता फैली हुई है। यहूदियों का मूवमेंट लगातार चला है, लेकिन अंत में वो बसते जहां वहीं पर हैं जो आज इजराइल है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो इलाका है, अंत में वहां जाकर के ये सेटल हो जाते हैं। हालांकि मूवमेंट इनका बहुत लंबा चौड़ा रहा, ये बहुत जगह रहे, बहुत सारी परिस्थितियों में इनका जो है आना जाना चलता रहा, आवागमन चलता रहा। तो ये पूरा परिवार जो है उर क्षेत्र में रहता था। उर माने आज का इराक का क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है, कहते हैं अब्राहम को दैवी प्रेरणा भी होती है और उसके अंतर्गत अब्राहम, उनकी पत्नी का नाम साराह था और उनका एक भतीजा था जिसका नाम लूत था। ये लोग उर से चल करके कैनान आ जाते हैं। कैनान, अब कैनान क्या है? कैनान लगभग वही क्षेत्र है, कैनान लगभग वही क्षेत्र है जहां आज का इजराइल है। तो ये लोग कैनान आ जाते हैं। हम आपको बताएं, एक हिब्रू परंपरा है। हिब्रू परंपरा में अब्राहम के नाम का उल्लेख मिलता है और उसका अर्थ कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि वे लोग जो यूफ्रेटस नदी के उस पार से आए थे। माने यूफ्रेटस क्या है? यूफ्रेटस नदी वही है, इराक में बहती है, मेसोपोटामियन सभ्यता की नदी है। तो ये लोग जो है कहाँ जाते हैं? कैनान क्षेत्र में आ जाते हैं। कैनान क्षेत्र माने आज का इजराइल, आज का फिलिस्तीन। कैनान के लिए एक शब्द और मिलता है, लेवेंट। तो लेवेंट आप लोगों ने सुना होगा, जब आईसिस की बात चल रही थी तब लेवेंट शब्द चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेवेंट है ना, ये वो इलाका है जो आज का सीरिया है, आज का लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, बहुत सारा तुर्की, तो ये एक बहुत ही बड़ा इलाका है जो लेवेंट के अंतर्गत आता है। ये पूरा यहूदियों का क्षेत्र था। फिर से आपको बता दें, कैनान और लेवेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन और तुर्की का अधिकांश हिस्सा। माने कि आज जहां आपको ये मुसलमान दिख रहे हैं, ये पूरा इलाका यहूदियों का था। अब आप समझिए, ये पूरा इलाका यहूदियों का था। इस्लाम था ही नहीं। इस्लाम तो उसके हजारों साल बाद आया है। इस्लाम कहाँ था? क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी। ये बहुत पुरानी बात है। खैर, तो अब्राहम जो है कैनान आते हैं और कैनान में एक जगह है बेथेल, वहां पर अपना तंबू लगाते हैं। और बेथेल शब्द का मतलब भी है हिब्रू भाषा में, वो है, बेथेल का मतलब भगवान का घर। तो अब बेथेल कहाँ है? तो ज्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि जो बेथेल है वो आज का वेस्ट बैंक है। आज का वेस्ट बैंक को लेकर के भी बड़ा सारा विवाद चलता रहता है, लेकिन ये वही इलाका है जहां अब्राहम ने अपना पहला तंबू लगाया। अब्राहम आकर के तंबू लगाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल के क्षेत्र से यहूदियों का रिश्ता किस तरह स्थापित हो रहा है। तो ठीक है, ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि उस इलाके में अकाल पड़ जाता है। आप जानते हैं कि अभी भी वहां पर पानी बहुत कम बरसता है, रेगिस्तान ज्यादा है, तो इस इलाके में अकाल पड़ जाता है। ऐसे में अब्राहम अपने भतीजे वगैरह को लेकर के और अपनी पत्नी के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं? मिस्र चल जाते हैं।
मिस्र में क्या आपको बताएं, जो नील घाटी है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है। तो ये मिस्र चले जाते हैं। मिस्र के जो राजा थे उनको फराओ कहा जाता था। तो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है कि इनकी जो पत्नी थी अब्राहम की, सारा, वो बहुत ही खूबसूरत थी और फराओ को पसंद आ जाती है। फराओ उन्हें जबरदस्ती अपने पास रख लेते हैं। हालांकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, ईश्वर का कोप होता है फराओ के ऊपर, वहां प्लेग वगैरह फैल जाता है। फराओ डर के मारे उनकी पत्नी को वापस कर देता है। इस बीच में एक और चीज होती है कि अब्राहम और सारा अभी तक निसंतान थे, उनके बच्चे वगैरह हुए नहीं थे और ये बड़े चिंतित रहते थे पति पत्नी। तो सारा की एक दासी थी, उसका नाम हागर था, कहीं हाजर या हागर था। तो उन्होंने अपनी दासी का विवाह अपने पति से करा दिया, अब्राहम से करा दिया कि आप इनसे विवाह कर लो जिससे संतान हो सके। तो बहुविवाह, वैसे भी बहुविवाह का प्रचलन था पहले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि हाजर जो है, हागर या हाजर जो है, वो फराओ की बेटी थी। अब जो भी हो, उनकी बेटी थी या सारा की दासी थी, जैसे भी हो, कुल मिलाकर के ये अब्राहम के लाइफ में आती है और एक बच्चे की माँ बनती है। उससे जो है अब्राहम को एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम रखा जाता है इस्माइल। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब्राहम से शुरू कर रहे हैं, ऊपर दो नाम आ चुके हैं, नोआह, तेराह, नोआह और तेराह। और उसके पहले एडम और ईव, है ना। एडम और ईव से मानव जाति की शुरुआत होती है। उनकी 10वीं पीढ़ी में नोआह होते हैं, जिनके समय में जल प्रलय होता है, आपको याद दिलाते। एडम और ईव से जो है मानव जाति की शुरुआत होती है। उनकी 10वीं पीढ़ी में नोआह होते हैं, जिनके समय में जल प्रलय हुआ। नोआह के बाद 9वीं पीढ़ी में तेराह होते हैं, जो अब्राहम के पिता थे। और अब्राहम को अब एक बेटा होता है उनकी दासी हागर से या हाजर से, और उस लड़के का नाम रखा जाता है इस्माइल। अब ये जो अरब लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि अरब लोग जो है इस्माइल के वंशज हैं, माने कि इस्माइल जो है वो अरबों के पूर्वज हैं। तो आप देखिए, है ना, जो अरब आज यहूदियों से दुश्मनी किए बैठे हैं, वो सब उन्हीं के खानदान के हैं। खैर, दुश्मनी बहुत तगड़ी वाली है। अब ईश्वर का चमत्कार कहिए, इसके बाद सारा भी गर्भवती हो जाती हैं और वो भी एक बेटे को जन्म देती हैं। उस बेटे का नाम इसहाक रखा जाता है, कुछ लोग इसहाक भी कहते हैं। तो इस तरह अब्राहम के 2 बेटे हो जाते हैं, एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है इसहाक। इस्माइल का जन्म जो है उनकी दासी हागर से होता है और इसहाक का जन्म किससे होता है? सारा से होता है। ठीक है। अब इसहाक, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो इनकी पीढ़ी है यहूदियों की, वो इसहाक से आगे बढ़ती है, इस्माइल से नहीं आगे बढ़ती। तो इस्माइल से, मैंने पहले ही बताया, इस्माइल से जो पीढ़ी आगे बढ़ती है उनसे उनसे अरबों का जन्म होता है। अरब लोग, जो अरब कबीले के लोग हैं, वो इस्माइल की पीढ़ी के हैं। और इसहाक से जो पीढ़ी आगे बढ़ती है उनसे फिर उनसे यहूदियों का विकास होता है, यहूदियों का जन्म होता है। तो इसहाक से जो वंश आगे बढ़ा उनसे वह यहूदी बनते हैं और इजराइल देश बनता है। वो कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं। इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। इसी को जो ईसाई लोग हैं वो जैकब कहते हैं। ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं। अब्राहम के पुत्र इसहाक, ईसाइयों का बता रहे हैं। अब्राहम के पुत्र इसहाक। इसहाक के बेटे का नाम याकूब था, जिसे जैकब कहते हैं।
हिब्रू बाइबल में मिलता है कि जो जैकब की माँ थी उनका नाम रेबक्का था, रेबक्का। तो ये कहा जाता है कि जब रेबक्का गर्भवती थी तो उन्हें थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने फिर दैवी प्रेरणा से जाना कि उनके पेट में 2 बच्चे हैं, गर्भ में 2 बालक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और उनको ये भी पता चला कि ये जीवन भर लड़ते ही रहेंगे और तब भी जब ये अलग देश बन जाएंगे। समझना आप बात को, और तब भी जब ये अलग देश बन जाएंगे। खैर, तो जब प्रसव का समय आया, रेबक्का के प्रसव का समय आया, तो सबसे पहले जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम येसू है। येसू का जन्म हुआ जो लाल बालों से लिपटा हुआ था, और उसकी एड़ी को पकड़े हुए जैकब बाहर आया। एकदम ऐसे कैसे उल्लेख मिलता है कि जब रेबक्का का प्रसव होता है तो सबसे पहले येसू का जन्म होता है, और उसकी लाल बालों से लिपटा हुआ था और उसकी एड़ी को पकड़े हुए जैकब आया। ये दोनों बच्चे जो गर्भ में लड़ रहे थे, बाहर भी इनका यही हाल रहा। इनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। येसू जो है बड़ा ही धूर्त था, शिकारी था, जीव हत्या वगैरह करता था, और जैकब जो है सरल स्वभाव का था। तो इनके माता पिता का बर्ताव भी इनके लिए बिल्कुल भिन्न भिन्न था। पिता जो थे वो येसू को अधिक पसंद करते थे, और माँ जो है जैकब को अधिक पसंद करती थी। ठीक है। अच्छा, अब बड़े मजे की बात है कि इजराइल कैसे बनता है। तो जो जैकब या इसहाक है, इनका ही एक दूसरा नाम इजराइल था। ध्यान से समझिएगा, जैकब या इसहाक का ही एक दूसरा नाम इजराइल है। ठीक है। तो इनके जो है 12 बेटे थे। जैकब के 12 बेटे थे। इसहाक का बेटा याकूब, माफ करिएगा, इसहाक का बेटा याकूब हुआ। ईसाई लोग उसे जैकब कहते हैं। ठीक है। और जैकब का ही दूसरा नाम इजराइल था। जैकब के 12 बेटे थे। जैकब के 12 बेटे थे। इन 12 बेटों से यहूदियों की 12 जातियां उत्पन्न होती हैं। यहूदी वास्तव में 12 कबीलों में बटे हुए थे। तो यहूदियों की 12 जो जातियां उत्पन्न होती है, 12 कबीले उत्पन्न होते हैं। वो कैसे उत्पन्न होते हैं? वो जैकब से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जैकब के कुल 12 बेटे थे। तो बाद में क्या होता है कि जैकब ने इन 12 जातियों को मिलाकर के एक किया, और प्राचीन इजराइल देश का जन्म होता है। तो ये जब 12 जो है ना, 12 कबीलों का एकीकरण होता है, तो प्राचीन इजराइल देश का जन्म होता है। तो ये जो प्राचीन इजराइल है, ये लगभग वही इलाका है जहां आज के इजराइल और फिलिस्तीन है। तो आज का जो इजराइल और फिलिस्तीन है, ये वही क्षेत्र है जहां पर, मतलब मैं आपको सरल कर दूं कि आज का जो इजराइल और फिलिस्तीन है, ये वही क्षेत्र है जहां कभी यहूदियों के 12 कबीले हुआ करते थे। अब आपको बताएं, याकूब या जैकब, है ना, याकूब या जैकब, इनके 12 बेटों में एक का नाम था यहूदा। उसका नाम जूदा भी मिलता है। तो उसी यहूदा नाम के कारण जो है उसके वंशज यहूदी कहलाए, और जूदा से जो दूसरा शब्द बनता है ज्यूस। तो इस तरह से यहूदी धर्म या जुडाइज्म का उदय होता है। ठीक है। तो अब जो है इस तरह से जो है इजराइल और यहूदी जो 2 शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, अब आप समझ जाए। इजराइल की उत्पत्ति ऐसे होती है कि जो है उन्हीं के एक पितृ पुरुष थे जिनका नाम इजराइल था, यहूदियों के, उनके नाम पर होती है। और यहूदी की उत्पत्ति ऐसे होती है कि यहूदा जो है ना, उनके एक पितृ पुरुष का नाम यहूदा था, जिसके आधार पर वे यहूदी कहलाते हैं।
तो इस तरह से यहूदा और इजराइल दोनों इनके पितृपुरुष थे। अब अब्राहम के बाद जो है यहूदियों के इतिहास में अब दूसरा बड़ा नाम मिलता है पैगंबर मूसा का, जिन्हें मोसेस कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार फिर भीषण अकाल पड़ा। तो भीषण अकाल के कारण जो है इजराइल की संतानें मिस्र आ गई थी, है ना। तो इजराइल बीच में एक भीषण अकाल पड़ा था और इजराइल की संतानें मिस्र आ गई थी, लेकिन मिस्र में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उन्हें दास बना करके रखा जाता है। तो इस तरह से मूसा का जन्म लगभग 1500 ईसा पूर्व में आज के मिस्र में होता है। मूसा की माता का नाम यानी जो मोजेस हैं उनकी माँ का नाम जो शेबेद मिलता है। तो उस समय जो है मिस्र के जो फराव लोग थे वो इजरायलियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे थे और उनका ऑर्डर था कि जो भी इजरायली बच्चा पैदा हो उसे मार दिया जाए। तो इस तरह से अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उनकी माँ जोशेबेद ने उन्हें एक संदूक में रख करके नील नदी में बहा दिया। ये संदूक किसको मिलता है? ये संदूक मिलता है फराओ की एक बेटी थी, उसका नाम था रानी बिथिया। ये संदूक उसको मिलता है। बिथिया ने इस बच्चे को बड़े प्रेम से और राजसी परिवेश में पाला और संजोग देखिए कि उसकी देखभाल के लिए जो उसने दाई रखी वो उस बच्चे की अपनी असली माँ थी, माने जोशेबेद थी। बड़े होने के बाद मूसा जो है मिस्र के राजकुमार बनते हैं। क्योंकि मिस्र की रानी के बेटे के रूप में पले थे। तो इस तरह से मूसा या जो मोसेस हैं वो मिस्र के राजकुमार बनते हैं। लेकिन बाद में उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में वे यहूदी हैं और उनका जो यहूदी राष्ट्र है उसे मिस्र ने गुलाम बना लिया है और वो अत्याचार सह रहा है। तो उन्होंने निश्चय किया कि फराओ की गुलामी से आज़ाद कराने का अब समय आ गया है और इसके लिए मूसा को ईश्वर से 10 आदेश मिलते हैं। यही 10 आदेश जो है यहूदी धर्म के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं ना, 10 कमांड्स कहते हैं। अब मूसा या जो मोजेस थे इन्होंने यहूदियों को जो है मिस्र के फराओं की गुलामी से आज़ाद कराया और उन्हें मिस्र से निकालकर अपने देश इजराइल ले आए। इसलिए अब आप देखना ये जो आज का इजराइल है यहाँ से बार बार इनका लिंक हो रहा है। फिर से याद दिला दे, जो यहूदी लोग हैं इनके पूर्वज मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? इराक के, है ना, मेसोपोटामिया के, माने उर के रहने वाले थे। वहाँ से ये किन्हीं कारणोंवश आकर के कैनान क्षेत्र में बस गए। कैनान क्षेत्र वो है जहाँ आज का इजराइल है, जहाँ फिलिस्तीन है, सीरिया है, लेबनान है, टर्की है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा क्षेत्र जो है कैनान क्षेत्र है या लेवेंट क्षेत्र है, यहाँ आकर के बस जाते हैं। फिर यहाँ से किसी कारणवश वो मिस्र जाते हैं, किसी कारणवश मतलब कि अकाल पड़ने के कारण मिस्र जाते हैं। फिर जो है मिस्र से ये लोग फिर यहाँ आते हैं ना, फिर यहाँ आते हैं मिस्र से। तो इस तरह से इनका सिलसिला चल रहा है लगातार। तो इस तरह से जो है यहूदी लोग जो है, यहूदी लोगों का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। वो उर नदी से लेकर के नील नदी, दजला फरात नदियों से लेकर के नील नदी और ये बीच में कनान क्षेत्र जो कि आज का इजराइल का क्षेत्र, यहाँ तक हो रहा है। तो अब जो है मोजेस जो है ना यहूदियों को जो है फराओ की गुलामी से निकाल करके अपने वतन इजराइल लाते हैं और फिर इस तरह से यहूदियों की जो 12 जातियां थी कनान क्षेत्र में आकर के बस गई। तो इस तरह से दोबारा जो है यहूदी लोग अब इजराइल क्षेत्र से फिर से उनका रिश्ता स्थापित होता है। आगे चल करके इनके जो 12 जातियां थी या 12 कबीले थे, इनसे कुल 2 राज्य बनते हैं। उत्तर का बड़ा राज्य और दक्षिण का छोटा राज्य। उत्तर वाला जो बड़ा राज्य था वो इजराइल कहलाता है और दक्षिण का जो छोटा राज्य था वो जूदा कहलाता है ना, या जूदा कह लो या यहूदा कह लो, यहूदा कहलाता है। एक उनके पितृपुरुष थे इजराइल, उनके नाम पर इजराइल कहलाए, दूसरे के पितृपुरुष थे यहूदा, तो यहूदा कहलाए। फिर आगे चल करके ये दोनों राज्य एक हो जाते हैं और फिर इन दोनों को मिला करके जिस राष्ट्र का निर्माण होता है वो इजराइल कहलाता है और यहाँ के लोग यहूदी कहलाते हैं। तो ये पूरा इनका इतिहास है यहाँ से स्थापित होने का। लेकिन इतिहास इसके आगे भी है, इतिहास इसके आगे भी है। फिर इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे हमले होते हैं
और वो हमले अगर हम कहें तो असीरियंस के हमले होते हैं। असीरियंस भी वही मेसोपोटामियन क्षेत्र में रहते थे, तो असीरियंस के हमले होते हैं। रोमन्स के हमले होते हैं, असीरियंस के हमले होते हैं, और सिकंदर के भी हमले होते हैं। तो इनका उत्पीड़न बहुत हुआ, पता नहीं ये क्या इनको समस्या थी, इनका उत्पीड़न बहुत हुआ। ये बार बार वहां से भगाए गए। फिर मुसलमानों ने भी इनका उत्पीड़न किया, तो इन्हें बार बार भगाएगा। लास्ट वाला जो बड़ा हमला इन्होंने झेला ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर आप जानते हो, जो तुर्की साम्राज्य है, जिसे कि मुसलमानों ने जीत लिया था ना। ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की का बड़ा वाला साम्राज्य था। तो ये तुर्क लोग जो थे, जो बाद में इस्लाम हो गए, तुर्क लोग वैसे रहने वाले तो मध्य एशिया के थे, और फिर आगे चल करके इन्हें ये लोग इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं। अब किन परिस्थितियों में ग्रहण करते हैं, जबरदस्ती कराया जाता है जैसे भी, वो अलग बात है। ये इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं, और इसके बाद ये बाद में आगे जो आज का तुर्की का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। ये ऑटोमन टर्क्स थे, इसीलिए ये इस तुर्की का जो एम्पायर उन्होंने बनाया वो ऑटोमन एम्पायर कहलाता है। तो इजराइलियों पर जो अंतिम बड़ा हमला होता है वो ऑटोमन एम्पायर का होता है। और इस हमले के बाद इन्हें लगभग निकाल ही दिया जाता है, इन्हें लगभग पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, और यहाँ मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से यहूदी बार बार आक्रमण झेलते रहे और भागते रहे, और इसका परिणाम ये होता है, खास करके ऑटोमन एम्पायर का भी जब हमला हो जाता है, तो ये बेचारे यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में जाकर के बस गए, शरणार्थियों के रूप में गए, हो ही रहा है। तो शरणार्थियों के रूप में गए, जगह जगह जाके बस गए। वहाँ ये अपमानित होते रहे, कभी इनके साथ लूटमार होता था, कभी इनको अपमानित किया जाता था, जलील किया जाता था, इनको बहुत बुरे ढंग से इनके साथ ट्रीट किया जाता था। और ये बड़े ही क्या हम कहें, बड़े ही अपमानित होकर के, और इनके स्वाभिमान पर आघात होता था। इस तरह से वहाँ पर ये रहते रहे। लेकिन इनके मन में ये हुक थी, यहूदियों की एक बड़ी विशेषता थी कि उनको लगातार वो अपनी अगली पीढ़ी को बताते थे कि उनका वास्तविक राष्ट्र कौन सा है, उनकी जन्मभूमि कौन सी है, मतलब उनका होमलैंड कौन सा है, और किन परिस्थितियों में उन्हें वहाँ से भगाया गया। ये उनके जो पूर्वज थे, वो अपने वंशजों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहते थे। तो इस तरह से यहूदियों में ये रहता था, जब वो आपस में कभी मिलते थे तो नमस्कार की जगह कहते थे कि अगले साल कहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे जहाँ के रहने वाले, अपने होमलैंड में मिलेंगे। तो इनके मन में एक तड़प रहती थी कि कभी तो वो समय आएगा कि जब वे जो है उस क्षेत्र में आकर रहेंगे, जो क्षेत्र उनके पूर्वजों का था, जो उनका मूल क्षेत्र है। तो ये सब चल रहा था, आधुनिक काल आ जाता है। अपने जन्मभूमि को उन्होंने भूला नहीं, वे भूले नहीं। इस बीच में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, और उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जो ब्रिटिश विदेश मंत्री वालफोर हैं, उन्होंने घोषणा करी जिसको वालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जीतने के बाद वे यहूदियों को उनका होमलैंड देंगे। होमलैंड माने जहाँ के रहने वाले। एक्चुअल में क्या है, ये जो इलाका था ना, ये ब्रिटेन के क्षेत्र में आ गया था, ब्रिटेन के अधिकार में आ गया था। कैसे आ गया था? क्योंकि ये इलाका टर्की के पास था, फिर टर्की युद्ध में हारता है तो इन इलाकों पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश अधिकार हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि होमलैंड देंगे। ये घोषणा 1917 में होती है। तो जैसे ही वालफोर की घोषणा होती है, दुनिया भर के यहूदी जो कि अपमान और उत्पीड़न सह रहे थे, वे यहाँ आकर के बसना शुरू हो जाते हैं। अब बसना शुरू हो जाते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान पहले से रह रहे थे। तो उनका जो है प्रतिरोध होता है, विरोध होता है। लेकिन यहूदी भी अपने निश्चय में लगे हुए थे, उनका आने का सिलसिला जारी रहा। फिर इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। इस विश्व युद्ध में यहूदियों का महत्व एक बार फिर स्थापित होता है, क्योंकि यहूदी जो थे बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, उद्योगपति थे, तो उनकी मदद की जरूरत थी। और उस मदद से जो इस युद्ध को जीतने में बड़ी जो है सहायता मिलती है मित्र राष्ट्रों को। 1945 में युद्ध समाप्त हो जाता है, और जो एक्सिस कंट्रीज है वो हारते हैं, माने हिटलर वगैरह हारते हैं। और लेकिन जो यहूदी हैं वो फिलिस्तीन के क्षेत्र में, जो आज का इजराइल फिलिस्तीन का जो पूरा क्षेत्र है, कैनान क्षेत्र है,
इसमें अपना देश बनाने के लिए अभी भी वो जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो अब क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था। अब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं धीरे धीरे करके इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र खाली कर रही थी। तो एक डेट है 14 मई 1948। जैसे ही ब्रिटिश सेनाओं ने आइफा को खाली किया, आइफा का युद्ध आप लोग जानते हैं, भारतीय सेनाओं की मदद से ब्रिटेन ने जीता था। आइफा आज भी है, इजराइल में है। तो जैसे ही ब्रिटिश सेनाओं ने आइफा को खाली किया, वहां बसे यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। इस तरह से आज के इजराइल राष्ट्र का जन्म होता है ना। अमेरिका और यूएसएसआर रूस ने, दोनों ने तुरंत इसको मान्यता दे दी। अरब लीग ने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है यहूदी अपना इजराइल स्थापित करते, मतलब एक इजराइल राष्ट्र का जन्म होता है 1948 में। और ये वही क्षेत्र है जहां उनके पूर्वज हजारों वर्ष से रहते आ रहे थे। तो इस तरह से हम आपको संक्षेप में बता दें कि जो इजराइल है, इजरायली हैं, माने जो यहूदी हैं, उनके पूर्वज मूलतः अब्राहम है। लेकिन अब्राहम के पहले भी 19 पीढ़ियां हो चुकी थी। अब्राहम के पहले 19 पीढ़ियां हो चुकी थी। एडम और यू के बाद 10वीं पीढ़ी में नोआह, जिनके समय में जल प्रलय हुआ। नोआह के बाद तेरह के समय में जो है ये लोग कहाँ आकर के बसते हैं? कैनान क्षेत्र में आकर के बसते हैं, जो कि पश्चिम एशिया का पूरा क्षेत्र है, जिसमें आज का इजराइल है, आज का फिलिस्तीन है, सीरिया है, लेबनान है, टर्की है और बहुत सारे इलाके हैं। तो इस क्षेत्र में आकर के बसते हैं। फिर इस बीच में इनका मिस्र में जाना होता है, जब अकाल पड़ते हैं मिस्र में जाना होता है, फिर वापिस आकर के यहाँ बसते हैं। तो इस तरह से कई बार इनको भगाया भी गया, लेकिन ये बार बार आकर के बसे। एक आकर्षण था इनको अपनी जन्मभूमि को लेकर के खिंचाव था, तो बार बार यहाँ आ जाते हैं। उनके ऊपर हमले होते हैं। हमलों में कुछ प्रमुख हमलों की हम बात करें तो असीरियंस के हमले होते हैं, और रोमन्स के हमले होते हैं, और सिकंदर का हमला होता है, और मुसलमानों के हमले होते हैं, खास करके ऑटोमन तुर्कों के हमले बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और उनको पूरी तरह से वहां से निकाल करके फेंक दिया जाता है। ऑटोमन तुर्कों के द्वारा तो पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। बहुत से लोगों को मुसलमान बना लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, बहुत से लोगों को फेंक दिया जाता है। ये बेचारे यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में जाकर के भटकते रहे और रहते रहे, किसी तरह से शरण लेकर के वहाँ अपमान और उत्पीड़न सहते रहे। लेकिन उनके मन में एक भूख थी कि कभी तो ऐसा समय आएगा जब वो अपने मातृभूमि में आकर के रहेंगे। और वो समय उनको तब मिला जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध में एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री वाल्फोर ने ये घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात यहूदियों का उनका होमलैंड दिया जाएगा। और इस घोषणा को आधार बना करके दुनिया भर के यहूदी यहाँ आकर के बसने शुरू होते हैं। लेकिन इसका विरोध कौन शुरू करता है? वहाँ के बसे हुए जो मुसलमान लोग थे, अरब लोग थे, वो विरोध शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ से आ गए। और खैर यहूदी लोग कौन मानने वाले थे, वो पूरी तरह से निश्चय कर चुके थे, वो बसना शुरू करते हैं। इस बीच में उनका संघर्ष इनसे चलता रहता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये मित्र राष्ट्रों की सेनाएं इस पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लेती हैं, और बाद में वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र को जब खाली करती हैं, ये 1948 की बात है। जैसे ही इस क्षेत्र को खाली करती हैं, वैसे ही इजराइल ने अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और जैसे ही स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, अरब कंट्रीज बिल्कुल इनके विरोध में खड़े हो गए, बड़ा भारी इनके खिलाफ चला। और तब से लेकर के अरबों और यहूदियों के बीच में ढेरों युद्ध हो चुके हैं। तो ये इनके संघर्ष का कारण है। जो फिलिस्तीनी है वो मुसलमान है, ये अपने आप को कहते हैं कि यहूदी यहाँ कहाँ से आ गए, और यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि ये तो उनका होमलैंड है, हजार साल पुराना है। तो ये उनके संघर्ष का कारण है। अब मित्रों, आप स्वयं, है ना, ये पूरी चीज, ये जो पूरी कहानी है संक्षेप में तो बहुत ही बड़ी, एक बुक लिखें तो भी कम है, लेकिन हमने प्रयास किया कि संक्षेप में आपको बताएं। अब आप स्वयं विचार करिए कि जो ये क्षेत्र है, इस पे वास्तव में नैतिक रूप से किसका अधिकार बनता है? फिलिस्तीनियों का बनता है कि यहूदियों का बनता है, या कैसे क्या है? इसका निर्णय आप स्वयं करें। आपको क्या उचित लगता है, क्या अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार मित्रों।
अगले प्रोग्राम में मेरी कोशिश ये रहेगी आपको बताएं कि यहूदी धर्म और हिंदू धर्म के बीच में क्या क्या सांस्कृतिक समानताएं हैं, धार्मिक समानताएं रही हैं, भारत का यहूदियों से क्या रिश्ता रहा है, किस तरह से यहूदी लोगों को भारत में शरण मिली जब वहां से उत्पीड़ित हुए, और यहूदी लोग भारत के बारे में इतना अच्छा क्यों समझते हैं, क्यों भारत से इतना प्रेम करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार।